जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बोलते हैं। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। की क्लास में आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है आज का इट टेक्स। इसका मतलब होता है लगता है। हिंदी के कई अलग अलग तरीके के वाक्य इट टेक्स की मदद से बनाए जाते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले इट टेक्स प्लस समथिंग प्लस टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, सच बोलने में हिम्मत लगती है। सबसे पहले आएगा इट टेक्स। जो समथिंग लिखा है स्ट्रक्चर पे वो समथिंग है यहाँ पर इस सेंटेंस में हिम्मत करेज। अलग अलग वाक्यों में जो समथिंग है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे कि यही सेंटेंस है, सच बोलने में हिम्मत लगती है तो करेज आएगा। इसके बाद टू, और सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ। ये हो जाएगा इट टेक्स करेज टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, नृत्य सीखने में समय लगता है। इस सेंटेंस में जो समथिंग है वो है समय। ये हो जाएगा इट टेक्स, समय की इंग्लिश टाइम, इट टेक्स टाइम। फिर इसके बाद टू, और इसके बाद आएगा लर्न डांस। इट टेक्स टाइम टू लर्न डांस। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे स्कूल पहुंचने में कितना वक्त लगता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू रीच योर स्कूल। केक बनाने में कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू प्रिपेयर केक। पास्ट में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना हो, जैसे कि इस कार को खरीदने में बहुत पैसे लगे, तो सबसे पहले आएगा इट टुक बहुत सारे पैसे, अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ जो समथिंग है वो है मनी, टू बाय दिस कार। नेक्स्ट है आज का जो स्ट्रक्चर वो है अब तक या अभी तक। इसके लिए यूज़ होगा सो फार। इसका आप शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के, और लास्ट में भी। शुरू में जब यूज़ करेंगे तो इसके बाद कॉमा आएगा और उसके बाद सेंटेंस आएगा। जैसे कि सेंटेंस है, अब तक तुम यहाँ रह रहे हो। सो फार सेंटेंस के शुरू में आया है तो सो फार, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसके बाद सेंटेंस। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो बनाएंगे यू आर लिविंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अभी तक 6 वेब सीरीज देख ली हैं। आई हैव वॉच्ड 6 वेब सीरीज सो फार। आज का नेक्स्ट है के बावजूद भी। इसके लिए यूज़ होगा इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी। जैसे कि सेंटेंस है, हमें होने के बावजूद भी वह वहाँ नहीं गया। सबसे पहले आएगा इन स्पाइट ऑफ, समय होने के, यानी कि अब यहाँ जो किसी चीज़ को यदि पास होने के सेंस में यूज़ किया जाता है वहाँ हैविंग लगाया जाता है। तो यहाँ पर हैविंग आईएनजी आ जाएगा। हैविंग टाइम, ही वहाँ नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर। जब ये इन स्पाइट ऑफ हैविंग टाइम वाला सेंटेंस ख़त्म होगा उसके बाद कॉमा ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, ऐसे होने के बावजूद भी उसने मेरी मदद नहीं की। अब जब पोजीशन की बात हो रही होती है, जैसे कि पहले सेंटेंस में समय एक पोजीशन की बात हो रही थी, इस सेंटेंस में भी पोजीशन की बात हो रही है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डिड नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वन शुड लर्न। इसका मतलब होता है कोई तुमसे सीखे या कोई उससे सीखे। इस तरीके के सेंटेंसेस में वन शुड लर्न का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, गलतियाँ करना तो कोई तुमसे सीखे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा वन शुड लर्न और इसके बाद बी फर्स्ट में आईएनजी। ये हो जाएगा वन शुड लर्न मेकिंग मिस्टेक्स, और इसके बाद तुमसे आया है फ्रॉम यू। इसी का एक और सेंटेंस है, खाना लगाना तो कोई मेरी माँ से सीखे। खाना लगाने का मतलब है खाना परोसने से। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा वन शुड लर्न और इसके बाद परोसने की इंग्लिश होती है सर्व। सर्व में आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा सर्विंग फूड, और किन से, मेरी माँ से।
फ्रॉम माई मदर। ये हो जाएगा वन शुड लर्न सर्विंग फूड फ्रॉम माई मदर। इसी का एक सेंटेंस आपके लिए है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मच अर्लियर और टू लॉन्ग एगो। इसका मतलब होता है कब का हो तो मच अर्लियर, और यदि पहले ही तो इसके लिए टू लॉन्ग एगो लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है, वह कब का सो गया है, ही हैज़ स्लेप्ट। इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस प्लस मच अर्लियर या टू लॉन्ग एगो। जैसे कि ये सेंटेंस है, वह कब का सो गया है, ही हैज़ स्लेप्ट मच अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पहले ही पार्टी में जा चुकी है। सबसे पहले सेंटेंस बनेगा शी हैज़ गॉन एट द पार्टी, पहले ही टू लॉन्ग एगो। सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में हो, जैसे कि मैंने तो सच पहले ही बता दिया था, आई स्पोक द ट्रूथ टू लॉन्ग एगो। नेक्स्ट है आज का स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ। इसका यूज़ किया जाता है के बदले, के बजाय या की जगह के लिए। जैसे कि सेंटेंस है, पढ़ने के बजाय वह टीवी देख रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस में इंस्टेड ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसके लिए इंस्टेड ऑफ के साथ प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, यदि वर्ब होगी तो वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यही सेंटेंस है, पढ़ने के बजाय वह टीवी देख रहा है, तो सबसे पहले बनेगा सेंटेंस वह टीवी देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग टीवी कॉन्टिन्यूस में है, और इसके बाद इंस्टेड ऑफ पढ़ने, तो यहाँ पर पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे स्टडिंग। ही इज़ वॉचिंग टीवी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का, मोबाइल के बजाय मैंने पैसे लिए। सबसे पहले सेंटेंस बनेगा पैसे लिए वाला, आई टुक मनी, और इसके बाद इंस्टेड ऑफ। यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मोबाइल, तो आ जाएगा इंस्टेड ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट मोबाइल। ये हो जाएगा आई टुक मनी इंस्टेड ऑफ मोबाइल। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नथिंग शॉर्ट ऑफ। इसका मतलब होता है से कम नहीं। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लस नाउन। जैसे कि सेंटेंस है, वह मेरी बहन से कम नहीं है। सी सबसे पहले सब्जेक्ट सी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसके बाद आएगा फ्रेज नथिंग शॉर्ट ऑफ, और इसके बाद नाउन माई सिस्टर। ये हो जाएगा सी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ माई सिस्टर। ये केक मिठाई से कम नहीं है। दिस केक इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ स्वीट। तुम एक लेखक से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ राइटर। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नथिंग गोज़ टू। इसका मतलब होता है कुछ नहीं जाता। इसके लिए सबसे पहले नथिंग गोज़ टू प्लस बी फर्स्ट। जैसे कि सेंटेंस है, सीखने से कुछ नहीं जाता, तो सबसे पहले आएगा नथिंग गोज़ टू, और इसके बाद सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। ये हो जाएगा नथिंग गोज़ टू लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, पैसे बचाने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज़ टू सेव मनी। काम समय पर करने पर कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज़ टू डू वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच बोलने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज़ टू स्पीक द ट्रूथ। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट्स नथिंग बट। इसका मतलब होता है ये कुछ और नहीं बल्कि। जैसे कि सेंटेंस है, कुछ और नहीं बल्कि एक बैग है। इट्स नथिंग बट अ बैग। ये कुछ और नहीं बल्कि एक घर है। इट्स नथिंग बट अ हाउस। इसी तरह के और स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।